मम्मी किसी ऐसी चीज का नाम बता जिसे हम खाने को खरीदा है पर उसे हम खाते नहीं है। बेटा मुझे तो नहीं पता ऐसी किसी चीज का नाम। मम्मी प्लेट। अच्छा बेटा, अब तू ऐसी किसी चीज का नाम बता जो खाने को नहीं बनाई लेकिन फिर भी तू उसे खाता है। तू तो गया बेटे। मम्मी ना तो ही नहीं तुम्हारा उस पड़ोसन के साथ चक्कर, ना ही तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड, और ना ही तुम शाम को दारू पी के घर में आते हो। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, मुझ जैसा लड़का हर पत्नी को चाहिए। काहे की अच्छी बात, यही तो दिक्कत है ना। मैं तुमसे लड़ूं तो किस बात पे लड़ूं? तुमसे लड़े बिना मुझे रोटी तक खत्म नहीं होती। देखो मैं कितनी पतली हो गई हूँ। लो ये भी मेरी गलती है। देखो पड़ोस वालों, ये भी मेरी गलती है। मैं दारू नहीं पीता, मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं है। तो कर लो ना चक्कर। मैं तुमसे मना कर रही हूँ क्या? तो मैं तुमसे लड़ूंगी तो किस बात पे लड़ूंगी? आज तुम एक काम करो, उस पड़ोस अबे जब तेरे स्कूल की फीस टाइम पे जा रही, ट्यूशन की फीस टाइम पे जा रही, फिर भी तू नंबर क्यों नहीं ला रिया? अरे पापा इस बार ले आऊंगा। अबे तेरा हर बार यही रहता है, इस बार ले आऊंगा, इस बार ले आऊंगा। आमिर बेटा तुम्हारी बहुत गलत बात है। तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करके तुम्हारी फीसें भरते हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुमसे एग्जाम में नंबर नहीं लाए जा रहे। अरे मैडम एग्जाम में तो मैं टॉप करता हूँ, ये तो आपके फोन नंबर की बात कर रहे हैं। घर की बात कहीं का। मैडम अच्छी लगो, इस वजह से तुम्हारा नंबर मारा। तो देखे पापा ना देंगी वो, देखो अब तो ले ना देंगी वो। तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ। तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। ठीक है। अरे तो उन्होंने खाना क्यों बंद करना चाहिए? उन्हें तो अपना मुंह बंद करना चाहिए, उम्र अपने आप लंबी हो जाएगी। हेलो सर, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। सर ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका होता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का, जो हमें 9 महीने पेट में पालती है। और उसके बाद में आता है बाप का रिश्ता, जो हमें पाल पोस के बड़ा करता है। और उसके बाद में आता है गुरु का रिश्ता, जो कि हमें शिक्षा देता है। और उसके बाद में आता है बीवी का रिश्ता, जो कि सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। भाई साहब, सारा किया कराया जो भी माँ ने पाला, गुरु ने शिक्षा दी, सब बेकार बीवी के सामने। बात तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, आपने तो बीवी का मामला खराब कर दिया। हमको जिंदा में छोड़ो। सारी चुड़ैल ना पेड़ के ऊपर रहती है। अच्छा तो तुम नीचे क्या कर रही हो फिर? तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। जब तुम्हें इतनी बुरी लगूं, वो घर से क्यों ना निकाल दे? रोज रोज की टेंशन ही खत्म। मैं तो निकालूंगा तो निकल जाएगी ना तो फिर बोले का कोई बात है। मन लगे तो चैलेंज करने में, क्या तू चाह के भी मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पावे? मम्मी दिवाली आ गया, पटाखे के लिए पैसा चाहिए, पटाखे के लिए पैसा चाहिए, पटाखे के लिए पैसा चाहिए। मम्मी क्या हुआ रे? दिवाली आ गया, जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए। तोरा तो हम मैं अपने यार दोस्तों के बाहर जा रहा हूँ। सुनो, आपके पास सबके लिए टाइम है, पर मेरे पास बैठ के कभी मेरे 2 शब्द मत सुन लेना। अच्छा सुना तेरे 2 शब्द। नहीं जाना। एक बात पूछनी थी, धनतेरस को तकिया ले सकते हैं क्या? वो भी तो सोने की चीज है। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन। जब सारा 10-12 बजे रात को सो रहा था, तब ये साला फोन करके हमको बोलता है टेक्नोलॉजी। जज साहब, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, हमारा तलाक करवा दो। ठीक है, तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा, लेकिन 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। 50,000 रुपए? अरे जज साहब, पंडित जी ने तो 1101 रुपए लेकर शादी करवा दी थी। देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। 50,000 रुपए देगा ना, जिंदगी में वापस नहीं आने की है ये। ओ, यहाँ कमी हो गई। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। जज साहब, 1 लाख रुपए तुम्हारा तलाक कराओ। ठीक है, तुम दोनों का तलाक पक्का। क्या लगता है रे, रील बनाना आसान है? ऐसे मोबाइल लिए सामने रखे बैठे बन गया? हो गया? हाँ हो गया आंटी। हो गया? हाँ रे, आसान है, आसान है, बना सकते। जाओ। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, तू कितना वीडियो बनाती है और घर का काम कब करती है? तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, जब आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना, तब मैं अपने घर का काम करती हूँ। अपनी सासू माँ का सम्मान कर लिया करो तुम लोग।
क्योंकि वही वो महान शख्सियत हैं जिनकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला है। बात तो सही है। हमारा क्या, हम बहुओं का क्या? हमें तो हमारी माँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेती हैं। उन्होंने थोड़ी ना वो कष्ट उठाए हैं हमें जन्म देने के लिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा घर में खाना, बाहर होटल में जाके खाना खाऊंगा मैं। क्या हुआ मम्मी? देखना बेटा, घर में इतना अच्छा खाना बना है और तेरे भाई को बाहर खाना खाना है। जाने दो ना माँ, 2 पैसे क्या कमाने लगा, बहुत हवा में उड़ने लगा है। चलो हम दोनों खाना खाते हैं। वैसे माँ सब्जी कौन सी बनाई है? करेले की सब्जी और रोटी बनी है। करेले की सब्जी कौन खाएगा? चलो प्रीत बेटा, 1 कप चाय बना लिया मेरे लिए। प्यार से उठ जाएगी, पिट के उठाएगी। क्या कह रहे हो? वो मैं ये कह रहा था कि मैं मम्मी के लिए चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी लाऊं क्या? हाँ ले आना, नमकीन भी साथ में लाना। ठीक है। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला, जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। मम्मी अब तो सच्ची मोहब्बत पे विश्वास रहे ही ना। क्यों बेटा, क्या बात होगी? मम्मी, जा लड़की से मैं प्यार करूँ ना, वक बाप नू कह रहा हो कि ले 10 लाख रुपया और निकल जा मेरे छोरी की जिंदगी से बाहर। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ले 10 लाख रुपया। पर मम्मी, लड़की ने तो अपने बाप से नू कह दी कि मोई ये 5 लाख रुपया दे दो, मैं ही छोड़ दूंगी इसे। बेटा सही कह रहे हो है, सच्ची मोहब्बत पर विश्वास रहे ही ना। साला मेरा भी सपना है कि इनकम टैक्स वाला मेरा घर आए छापा मारने के लिए। सोफा खोले तो नोटों का बंडल मिले, पानी का टंकी खोले तो नोटों का बंडल मिले, साला दीवार तोड़े तो सोना ही सोना मिले। बोका चोदा, इनकम टैक्स वाला भी सोचेगा कि इतना धन पैसा कहाँ से कमाया भाई। साला पता नहीं ये दिन मेरा कब आएगा। क्या सोच रहे थे? अरे हमें मत सिखा उल्टे सीधे कानून, हमें सब पता हो। अब जमाना बदल चुको। अरे हमारे मम्मी पापा सीधे साधे, वो बना लिए तुमने उल्लू। अब हम बड़े हो गए, हम लड़ेंगे उनके अधिकार के लिए। अरे क्या नहीं किया मेरे मम्मी पापा ने तुम लोगों के लिए, पर तुम निकले दोगले। अब हिस्से 2 नहीं, हिस्से 3 होंगे। बताओ मम्मी, करवा दे केस इन लोगों पे? हाँ करवा दे केस। जब सीधी उंगली ते घी ना लिख रहा ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम काहे को छोड़ दे फिर अपना हिस्सा? सुन लिया, मम्मी को भी चाहिए हिस्सा। अब तुम बस तैयार। 1 किलो चीनी। हाँ मम्मी। पति ठीक है, लेती आऊंगी। भैया 1 किलो चीनी दे दो। और ये लो मम्मी, चीनी ले आई है। और ये रहा पति। नमस्ते मम्मी जी। आपने ही तो कहा था एक पति भी लेती आई हो, ले आई। हाय मेरी निकम्मी औलाद, ये वाला पति नहीं कहा था, चाय पत्ती कहा था मैंने। लहरी बहू, इन्हें भी धो दीजो, हमारे तो भाग ही खुल गए। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे। लेकिन 1 सेकंड। अरे बहू तू यहाँ, तो वहाँ बर्तन कौन मांज रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज तो भांडा फूट गया, आज तो पकड़े गए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हरामजादे, और कर ले लम्बे मैरिज, बन ले पूरा मजनू। आपके पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, आपको अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बंद रहना है, जिसके लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। और ऑप्शन बी। बेटा ये बताओ, बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? कितना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन। यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है। सुना है कि चोरी करना कितनी गलत बात हुई नहीं। देखो चोरी करे नहीं
वो जिंदगी में कदी न कदी जरूर दुख पावे। आ मैं चीज नोट करी है। तुझको